अमरावती जिले की 5 ग्राम पंचायतों में 17 सितंबर को मतदान के बाद सोमवार को वोटों की गिनती के बाद परिणाम घोषित हुआ। जिले में 3 ग्राम पंचायत में कांग्रेस, 1 में प्रहार और 1 जगह भाजपा की जीत हुई है। इसमें धारिणी तहसील में हरिसाल ग्राम पंचायत में 69.47%, चांदूर रेलवे तहसील की चांदूरवाड़ी में 74.32% और तिवसा तहसील में 3 ग्राम पंचायतों के लिए 85.06% मतदान हुआ। चांदूर रेलवे तहसील में चांदूरवाड़ी ग्राम पंचायत के परिणामों के अनुसार 7 में से 6 सदस्य भाजपा से चुने गए हैं, जिनमें भाजपा की सरपंच प्रत्याशी वर्षा माताड़े 95 मतों से जीत गई है। मतदान केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं ने जल्लोश किया। उंबरखेड़ ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर कांग्रेस के नितिन कलम्बे विजयी, घोटा ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर कांग्रेस की रूपाली राउत विजयी, कबाड़ गव्हान में सरपंच पद के लिए कांग्रेस की मोहिनी चौधरी विजयी, चांदूरवाड़ी ग्राम पंचायत में सरपंच पद पर भाजपा की वर्षा माताड़े विजयी, हरिसाल ग्राम पंचायत में बच्चू कडू के प्रहार संगठन के सरपंच विजय रामेश्वर दर्शिम्बे विजयी हुए हैं। अमरावती जिले में शिवसेना, राष्ट्रवादी और शिंदे गुट को इस चुनाव में निराशा मिली है। अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य सरकार से जंगली जानवरों के हमले में मारे गए या घायल हुए नागरिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने की मांग की है। राज्य के वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने संज्ञान लेते हुए जंगली जानवरों के हमले में मरने वालों के परिवार को 15 लाख रुपए की जगह 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस संबंध में वन मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है। इस बारे में जानकारी सुधीर मुनगंटीवार ने पूर्व पालक मंत्री और विधायक प्रवीण पोटे पाटिल को पत्र के जरिए दी। पत्र में ये भी लिखा गया कि यदि किसी जंगली जानवर के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। साथ ही शेष 10 लाख रुपए उनके संयुक्त खाते में फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा किए जाएंगे, ताकि मृतक के परिवार को मासिक ब्याज की राशि मिले। साथ ही दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए और गंभीर चोट आने पर 1,25,000 रुपए दिए जाएंगे। महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांची सरकार आल्यानंतर आणि शिंदे साहेबांची सरकार आल्यानंतर एक मोठा निर्णय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार साहेबांनी घेतलेला आहे की वन्यजीव प्राण्यांमध्ये ज्यांचा जीव गेला त्या लोकांना 15 लाख रुपये सुरुवातीला द्यायचे। पण मी एक देवेंद्रजी साहेब आणि आमचे सुधीर मुनगंटीवार साहेबांना विनंती केली की 15 लाख रुपये हे फार कमी पडतात, आपण 20 लाख रुपयावरती त्यांना नेलं पाहिजे, 20 लाख रुपये अमाऊंट दिली पाहिजे। माझं पत्र मी त्यांना दिल्यानंतर देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि सुधीर मुनगंटीवार साहेबांनी ते मान्य केलं आणि महाराष्ट्रासाठी हा संपूर्ण नियम हा लागू झाला की 15 लाखाच्या जागी 20 लाख रुपये आपण ज्यांचा मृत्यूमुखी पडले त्या लोकांना देणार आहे आणि ज्यांचा त्यामध्ये ॲक्सिडेंट झाला किंवा कोणाचे हात तुटले, कोणाचे पाय तुटले, कोणी अपंग आला त्याला सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने आपण यामध्ये पैसे देणार आहे। हा भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे सरकारचा मोठा विजय आहे। 2 महीन्यामध्ये फार मोठा एक निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आला। अमरावती के जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर फासे पारधी समाज के लोगों ने आंदोलन किया। पारधी समाज के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर 2 घंटे तक धरना दिया और उनके साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया। पुलिस ने कुछ पारधी लोगों को सिटी कोतवाली और राजापेट थाने में बिना वजह गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ ही उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। यहाँ तक कि लोनी थाने के अंतर्गत हुए दोहरे हत्याकांड में भी पुलिस ने पारधी समुदाय के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया। इस तरह से बार बार पारधी समाज के लोगों को आरोपी बनाए जाने और उनके साथ इस तरह से बर्ताव के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए पारधी समाज के लोगों ने आंदोलन किया। ये काला महीना किती आहे? 3,000 रुपये महिने भरा लागते, दररोजचे बी 1,000 रुपये महिने भरा लागते। मग ते शाळासाठी जे आम्ही बन्नेरामध्ये राहून राहिलो, बन्नेराच्या अंदरी लेकराची शाळासाठी का आपले लेकर शिकले पाहिजे, चांगले झाले पाहिजे। नवरा जो घरचा राहत होता चांगला, गाडीवर सोडाले आणाले, तो शहरात राहायची काय शौक आहे आम्हाला? आमचे नवरे पेते दारू म्हणून आम्हाला शहरामध्ये लेकर वागू शाळा शिकवा लागते। अमरावती बलगांव मार्ग पर जगह जगह गड्ढों की वजह से इस मार्ग पर हादसे बढ़ गए हैं। अमरावती बलगांव राज्य महामार्ग पर बड़ी संख्या में गड्ढे होने के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क पर गड्ढों की वजह से वाहन के फिसलने से छोटे मोटे हादसों की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की अनदेखी की वजह से इस मार्ग की दशा दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नागरिक ने इस सड़क पर गड्ढों को तुरंत भरने की मांग की है।
अमरावती में हिंदू शमशान के पास बच्चों के शव को दफन की गई जगह फिर से खोदे जाने का मामला सामने आया है। इसलिए मृतक के परिजन सहित नागरिकों ने रोष प्रकट किया। कुछ महीने पहले भी इस तरह की घटना का खुलासा हुआ था। हालांकि रविवार को हुए इस घटना को लेकर देर शाम तक किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इसीलिए ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि ऐसे किसी जानवर ने किया है या इसके पीछे और साजिश है। इस बीच नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि शमशान के अधिकारी इस बात का ध्यान रखें ताकि बच्चों के शवों की इस तरह से अवहेलना न हो। महाराष्ट्र की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के खकनार पुलिस थाना अंतर्गत पचोरी गांव में अवैध हथियार बनाने वाले और सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। बुरहानपुर के एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। आरोपियों के पास से 47 पिस्तौल और 4 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। खकनार पुलिस थाना अंतर्गत पचोरी गाँव में भारी मात्रा में अवैध हथियारों का निर्माण होता है। सोमवार को पुलिस की विशेष टीमों का गठन कर छापेमारी की गई और 51 अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 47 पिस्तौल और 4 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। इन हथियारों की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसका अमरावती ग्रामीण की स्थानीय अपराध शाखा ने अमरावती अकोला मार्ग पर दड़बड़शाह दरगाह पर दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 5 सितंबर को दड़बड़शाह दरगाह के मुजावर यानी पुजारी अनवर बेग, अकबर बेग और वहां रहने वाले तौफीक शेख, राजिक शेख की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है और हत्याकांड का आरोपी लक्ष्मण गोरख पिंपले तलवे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले लक्ष्मण गोरख पिंपल का अनवर बेग अकरम बेग से विवाद हो गया था और अनवर बेग ने लक्ष्मण गोरख पिंपल को दरगाह में रहने से मना कर दिया था, जिसके चलते ही आरोपी लक्ष्मण ने बेलोलपुर में रहने वाले दीपक पवार की मदद से दरगाह के मुजावर अनवर बेग, अकबर बेग और वहां काम करने वाले तौफीक शेख, राजिक शेख की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। इस कार्रवाई को लोणी एवं स्थानीय क्राइम ब्रांच की 5 टीमों ने अंजाम दिया। मुख्य आरोपी 2 आरोपी लक्ष्मण गोरख पिंपळे हा मूळचा नंदुरबार जिल्ह्यातला आणि आता तो दर्ग्यावरच राहत होता, दडबडशाह दर्ग्यावर। 3 महिन्यापूर्वी तो तिथून त्याला कामावरून काढले होते। आणि नंबर 2चा आरोपी आहे दीपक पन्ना पवार, वय वर्ष 26 वर्ष, हा बैलोलपूरचा आहे। नाही, असा कोणताही काही वाद नव्हता। आरोपी लालखेड म्हणजे यांना जे पहिला आरोपी आहे पिंपळे यांना लाडखेड चांदूर रेल्वे हद्दीतून आणि पवार यांना बैलोलपूर येथून। आरोपींवर यापूर्वी कोणत्याही केसेस नाही आहेत। तो धारदार शस्त्राने केलेला आहे, चाकूसारख्या धारदार शस्त्राने केलेला आहे, असं पण निष्पन्न होतं। नाही, आता ते पुढच्या तपासात त्यांच्या इंट्रोगेशन, कस्टोडियल इंट्रोगेशन। त्यांचा उद्देश काय होता की सुमारे 10 ते 15 वर्षापासून हा जो लक्ष्मण पिंपळे हा त्या दर्ग्यावर करायचा, काम करायचा। नाही, तिथे कोणत्याही गांजा प्रकारची विक्री चालते। आता आमच्या 4-5 दिवसाच्या तपासात असं काही निष्पन्न झालं नाही, परंतु पुढं अजून आम्ही त्याच्यावर आणखी तपास होईल। विक्री या सेवन नाही, सेवनाचंही अजून आमच्या याच्यात आलं नाही। विक्री तर चालत नाहीच तिथे। आम्ही बाकी जी काही तपासादरम्यान माहिती घेतली आणि आता पुढे सेवन वगैरह हे चालतं का ते आम्ही तपास करू, पण विक्री अजिबातच। अमरावती शहर में वाहन चोरों ने शहर पुलिस की नाक में दम कर दिया है। 2 दिन में 7 दुपहिया सहित कई साइकिल चोरी हो चुकी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग साइकिल चोर को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 18 साइकिल जब्त। वाहन चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं राजापेट और गाड़गे नगर इलाके में हो रही है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि एक नाबालिग पुलिस आयुक्तालय परिसर में चोरी की साइकिल पर घूम रहा है। सूचना के आधार पर कार्रवाई कर पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लिया और चोरी के साइकिल के संबंध में पूछताछ की। नाबालिग ने पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत विभिन्न स्थानों से साइकिल चोरी की बात कबूल की। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पास से चोरी की 1,80,000 रुपए मूल्य की कुल 18 साइकिल जब्त की। यह कार्रवाई अमरावती पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध शाखा प्रशांत राजे और पुलिस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे के मार्गदर्शन में अमरावती शहर अपराध शाखा के पुलिस उप निरीक्षक राजकिरण येवले, पुलिस हेड कांस्टेबल राजेश राठौड़,
गजानन ढेवले, नीलेश जुनघरे, सैयद इमरान, चेतन कराडी, अमोल प्रशांत द्वारा की गई। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कोष से अमरावती जिले के अचलपुर तहसील को बाहर रखने के कारण राकपा नेता सुरेखाताई ठाकरे के नेतृत्व में सोमवार को अचलपुर के अनुमंडल कार्यालय में मोर्चा निकाला गया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा घोषित अतिवृष्टि और बाढ़ राहत कोष से अमरावती जिले के अचलपुर तहसील को बाहर रखने से तहसील के हजारों किसान काफी असंतुष्ट है। राकपा नेता सुरेखाताई ठाकरे के नेतृत्व में अचलपुर के अनुमंडल कार्यालय में राकपा युवा कांग्रेस, राकपा महिला कांग्रेस, राकपा छात्र कांग्रेस द्वारा मोर्चा निकालकर आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में अचलपुर चांदूर बाजार के सैकड़ों किसान शामिल हुए। इस दौरान अचलपुर तहसील को राहत सूची में शामिल करने की मांग की गई। अल्टिमेटम दिलेला आहे, जर 7 दिवसात जर ही मागणी मान्य नाही झाली तर आम्ही मोठ्या प्रमाणात रास्ता रोको आंदोलन झालं आणि शेतकऱ्यांना अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आम्ही त्यांच्या कार्यालयात कोंडू। त्यांनी सांगितलं आहे की आम्ही तुम्हाला कार्यालयाच्या बाहेर निघू देणार नाही। आणि सर्वात चुकी जे आहे ते आहे सर्वात मोठी कृषी विभागाची। कृषी विभाग नावं कृषी विभाग आहे, त्या शेतकऱ्याच्या भरोशावर याचा पगार निघतो, पण शेतकऱ्यासाठी हे किती काम करतात हेच मान्य नाही। कोणती कीड येऊन राहिली यांच्याकडे त्याचं औषध नसते, त्याच्या हे कीड येणार आहे त्याच्यावर कोणता उपाययोजना नसते। झाल्यावर म्हणजे सरप निघून गेल्यावर काट्या मारणारे हे लोक आहेत। बोंड गळून गेल्यावर त्या बोंडावर कोणते औषध मारावं ते सांगतात। त्या पराठीला बोंडच नाही तर कापूस कुठून येईल। हे याचा विषय असा आहे की मी तर म्हणतो जसे शेतकऱ्याचे बोंड पडते ज्यावेळेस त्याचं मन दुखते त्याच्या घरात कापूस येत नाही, तसंच याचा 8 दिवस जर पगार बंद ठेवला, 5-6 महीने जर पगार जर बंद ठेवला ना। जिले के अन्य तहसीलों की तरह अचलपुर तहसील में भी भारी बारिश हुई। हालांकि जब जिले में अन्य तहसीलों में भारी बारिश हुई उस दौरान अचलपुर तहसील में 33% नुकसान नहीं होने की रिपोर्ट राजस्व विभाग और कृषि विभाग द्वारा सरकार को भेजी गई। हालांकि उसके बाद तहसील में लगातार बारिश हो रही है, जिससे अचलपुर तहसील में भारी नुकसान हुआ है। लेकिन अचलपुर को राहत सूची में शामिल नहीं करने के कारण किसानों में भारी रोष निर्माण हो गया है। काँग्रेस पक्षाने अतिवृष्टीमध्ये अचलपूर तालुका, आशेगाव मंडल आणि तळेगाव मोहना हे 2 मंडल सुटलेले आहेत। 65 मिलीमीटरच्या वर पाऊस झाला नाही असे यांचं पर्जन्यमान यंत्राचं डाटा सांगतो। म्हणून या लोकांनी दोन्ही तालुक्यात 2 मंडल आणि अचलपूर तालुका पूर्णपणे सोडलेला आहे। खरं अचलपूर तालुक्यामध्ये सुद्धा अतिवृष्टी कंटिन्यू चालू आहे, आज सुद्धा पाऊस चालू आहे आणि चांदूर बाजार मधले 2 मंडल त्याच्यामध्ये सुद्धा पाऊस चालू असताना सुद्धा हे कृषी खातं म्हणतं की तहसीलदाराची जबाबदारी आहे। आता एसडीओ साहेबांशी बोललो तर ते म्हणतात की कृषी खात्याची जबाबदारी आहे। जे पर्जन्यमान यंत्र काही ठिकाणी बसवलेले आहे त्याची परिस्थिती जर बघितली तर आताच आमचे अध्यक्ष बाळासाहेब खडकेंनी सांगितलं की तळेगाव मोहनाचा याचा त्यांनी फोटो काढून आणला की त्याच्यावर पूर्ण झाडी आहे, त्याला कार्बन चढलेलं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये हा चुकीचा डाटा मुंबईला जातो आणि त्या पद्धतीने त्यांनी गणना करून त्याचा चुकीचा डाटा शासनाकडे पाठवला। आज आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे की शेतकऱ्याची परिस्थिती एवढी वाईट आहे की जवळपास पेरणीपासून पाऊस आहे। मी मगाशी आपल्या भाषणामध्ये बोलली की शेतकऱ्याला घडामोड करून त्याच्या बायकोचं मंगळसूत्र गहाण ठेव, पोराच्या फीचे पैसे देऊ नको असं करून। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार अचलपुर तहसील में 33,800 हेक्टेयर क्षेत्र लगातार बारिश से प्रभावित हुआ है। सर्वे हो जाने के बाद अचलपुर तहसील में बारिश ने अपना कहर बरपाया है। अरुण जोशी, UCN न्यूज, अचलपुर। सरकार फोडते शेतकऱ्यांचे डोके, सरकार फोडते शेतकऱ्यांचे डोके। शेतकऱ्यांना न्याय, शेतकऱ्यांना न्याय, सरकार फोडते शेतकऱ्यांचे डोके। अमरावती में अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा फोटोग्राफर्स को अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करने के उद्देश्य से फोटोग्राफी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अमरावती में अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन द्वारा 2009 से राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। फोटोग्राफर्स को अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए मंच प्रदान करने के उद्देश्य से फोटोग्राफी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। फोटोग्राफी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन 17 सितंबर को शाम 4 बजे अमरावती के आर्ट गैलरी सांस्कृतिक भवन में किया गया। प्रसिद्ध वन्यजीव फोटोग्राफर मीनाक्षी राजपूत और शीतल मेटकर ने प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता को फोटोग्राफर्स का अच्छा प्रतिसाद मिला।
फोटोग्राफी प्रतियोगिता और प्रदर्शनी को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकारी मंडल सदस्य पूर्व अध्यक्ष ने सहयोग किया। प्रदर्शनी अगले 2 दिनों तक नागरिकों के लिए खुली रहेगी। पण मागच्या वर्षी सुद्धा असोसिएशनने सांगितलं की जर तुम्ही प्रदर्शनीला उद्घाटनानंतर सुद्धा भेट देत जा आणि त्याच्या मागचा उद्देश त्यांचा हा की मग आणि सर्वसामान्य लोकांच्या अमरावती बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए यूसीएन न्यूज़।